क्रोलमेट के बारे में क्या कहोगे? इंक्रोचमेंट ये आपको दिखाया है मैंने। सही है। देखें, ये बड़ा नाला है हमारा ना, जो 1 नंबर 0 नंबर से लेके 4 नंबर तक, जो 1 से लेके 4 तक का जो पानी इस नाले में डलता है, ये पहले बहुत बड़ा था। कैमरा दिखाए, ये देखो, ये बछड़े बने हुए हैं, ठीक है, ये पेड़े बने हुए हैं, खाते बने। मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है। एक दिल में आता है ना बंदा कि भाई ये हारबाजी के अंदर मेरा घर 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। असल मसला है अवाम का, ये पूरी भैंस कॉलोनी का, ठीक है। जो इंक्रोचमेंट हुई हुई है, जो कब्जे लोगों ने किए हुए हैं, इस तजावुजात को ख़त्म किया जाए। इसके अंदर ताल्लुकात अपने वास्ते, कभी मेरा फला से वास्ता, मेरा फला से वास्ता नहीं, हक की बात करो। ये देख रहे हो आप, अब ये इतना बड़ा नाला है, ये छोटा सा आगे से निकासी कम हो जाती है पानी की। तो अगर इसको तोड़ा जाए, यहाँ से पानी का एक रास्ता बड़ा बन जाए, तो पीछे पानी कभी भी नालों के अंदर नहीं चढ़ेगा। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है, ये नाजायज़ कब्ज़ों को ख़त्म किया जाए। जितने भी जिम्मेदार हैं उनको चाहिए, अल्लाह ने अगर उनको इक़्तिदार दिया है तो उस इक़्तिदार को ईमानदारी और दयानतदारी से किया जाए और इन तजावुज़ात को हटाया जाए। अगर सबकी फलाह चाहते हो, सबका भला चाहते हो, सबको खुश रखना चाहते हो, तो इस मोहल्ले वाले जितने भी हैं, तो आप जाके सबसे पता कर लो, ये नाजायज़ कब्ज़ा है, इसको तुड़वाया जाए। जी, बहुत भैंस कॉलोनी पे आज मैंने हिमायती न्यूज़ ने कवरेज की है, लोगों का मौक़िफ़ लिया है। अपना चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी देख रहा, तो क्या कहोगे उसको? मैं नज़ीर जज साहब से ये बात करूंगा जी, हमने आपको सपोर्ट भी किया, वोट भी दिए, और मैं जज साहब जो हमारे वाइस जो चेयरमैन है, उनको भी, रफीक जज साहब है, उनको भी मैं मैसेज दूंगा, खुदारा आके इधर देखें, कुछ हालत देखें। 1 महीना हो गया है, इंसान तो बेचारे गुजर ही नहीं सकते हैं यहाँ से। हमारी तो बुरी हालत तो है। जानवर नहीं गुजर सकता तो इंसान कहाँ से? हाँ, तो ये बहुत बुरी हालत है। खुदा के वास्ते आप आगे विजिट करें, कोई गाड़ियां भेजें, ये सफाई करवाएं। अब रमजान शरीफ आने वाले हैं, लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, रोजे रखेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी इन सब हज़रात से गुजारिश है कि आगे मेहरबानी करके इसको ऑन करें, इसकी देखभाल करें, कुछ हमारे साथ ताउन करें। हमें लावारिसों की तरह यहाँ छोड़ा हुआ है। इधर इमरजेंसी लगाई जाए, इमरजेंसी बुनियाद के ऊपर काम किया जाए। यहाँ पर जो हालात यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर जो हालात आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो इमरजेंसी लगा के हंगामी बुनियाद के ऊपर काम किया जाए। और यहाँ से ये नालों की जो सफाई हमने करवाई है, इसकी जो मिट्टी पड़ी है, इसको उठवाया जाए फ़ौरन, इसको उठवाया जाए। हमें नहीं पता है कि आपके पास कहाँ से आएगी, टाउन की तरफ से आएंगी, या और कोई इनका इदारा हो तो वहाँ से गाड़ियाँ आएंगी, कहीं से भी आए, इसको फ़ौरन उठवाया जाए यहाँ से। जो गलादत रोडों के ऊपर पड़ी हुई है, ये मर्दार कट्टे पड़े हुए हैं आपके सामने। 1 मिनट बंदा यहाँ नहीं खड़ा हो सकता, आपके सामने ही है, देखो आप खड़े हो सकते हैं यहाँ पर? नहीं। और यहाँ पर रिहायशी इलाके हैं, बताओ, ये अभी हवा चलती सीधी घरों के अंदर बदबुएं जाती हैं लोगों के। ऐसे ही तो इसका भी कोई सद्देबाब किया जाए तो मेहरबानी की जाए। जो हमारे वो जनरल काउंसलर के अलावा वो जो हमारे दूसरे जुल्फ़िकार टलानी साहब हैं, उनको भी बताया, लेकिन कुछ भी नहीं है। ज्योति भाई, क्या कहोगे इसके बारे में? भाई मैं तो यही कहूँगा कि जो भी यहाँ पर हमारा सब तो यही है, तमाल भाई, इसी तो मैंने बोला है। तमाल भाई ने एक दफ़ा जो ये नहीं है तो नहीं दिया, उसने दिया है। अब जो ना हमारे तो बिल्कुल उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। सही है। जब मैं यूसी को, टाउन के यूसी से रब्ता करने की कोशिश करता हूँ, उससे बात करता हूँ, सदर रसूल खान से बात करने की कोशिश करता हूँ, जुल्फ़िकार टलानी से बात करने की कोशिश करता हूँ, उनका मुतालबा ये है, तमाम भैंस कॉलोनी के जो नाले हैं वो क्रोलमेट में आ रहे हैं, वहाँ बारी मशीनें मंगाते हैं तो हमारी मशीनें नहीं चल पा रही, नाले बिल्कुल उन्होंने बंद किए हुए हैं और आवाम बिल्कुल मुश्किलातों का सामना है। सर, इसके बारे में क्या कहोगे? हाकिम भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी जो हमारी आवाज़ के ऊपर आप आए और हमारी दुख तकलीफ़ को समझा, और आप भैंस कॉलोनी के अंदर 12 नंबर से लेकर 0 नंबर तक आप जो काम कर रहे हैं, और बड़े मसले मसाइल होंगे आपके साथ, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, मेरा कैमरा में हो सके दिखाएं, कितना गंद बचा हुआ है। यहाँ से रास्ता नहीं है जाने आने का। लेडीज कहाँ से आ गई? ठीक है, लेडीज को छोड़ा बंदा नहीं जा सकता यहाँ से। बीमार हो यहाँ पर तो इमरजेंसी लगानी चाहिए। ये अपने ऑफिसों में बैठ के अपनी कुर्सियाँ गर्म कर रहे हैं। तजावुज़ात का मसला है, आप तोड़ो। एक आदमी की सहूलत के लिए हज़ारों आदमियों को परेशान किया हुआ है। आप मुझे बताओ, यहाँ से कोई रास्ता है? अब इनको बोलते हैं यहाँ से ये उठाओ, एक वो आप आए ना, 2 मिनट आए, हम दिखाएं तो पूरे नाले पे कम से कम 402 एकड़ जमीन उन्होंने कब्जा करी हुई है अभी। 1 मिनट हाकिम भाई, ये 4 नंबर का बड़ा नाला है, ठीक है? चुप, 1 मिनट रुको। 4 नंबर पे ये बड़ा नाला है, ये 4 नंबर पे बड़ा नाला है, ऐसे ही है, ठीक है? अब वो नाला था आगे बड़ा,
तो लोगों ने अपने बाड़ों के खाते वहाँ बना दिए, अब निकाल दिए नाली, अपने बाड़े बना लिए हैं भाई, हजार गज पे बाड़े बना लिए हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। रोड जो है ना बंद कर दे उन्होंने। ठीक है, अगर हम बोलते हैं, हमारे पास तो कोई अख्तियारात नहीं है ना, अगर हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ है। और यार तुम्हें अगर बलदियाती नुमाइंदे तुम बने हुए हो तो आओ, वो दिखाते तुम्हें तजावुज़ात, मेन चीज़ है, मेन जड़ को पकड़ो आप, उसको तोड़ो। अगर कॉलोनी के अंदर पानी खड़ा 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक अगर नाले उबल जाए तो मुझे आगे पकड़ लेना, वो तजावुज़ात तोड़ो, मैं बोलता हूँ तोड़ो उसको। टेंट बना दिए पत्ते, जाओ देखो, आप आओ मैं आपको विजिट कराता हूँ वहाँ पर, आप देखो उसको। सारे नाले था 25 फुट का नाला, 30 फुट का, 20 फुट का नाला था जिससे सारा कॉलोनी का पानी बाहर जाता था। अब वो बिल्कुल नाली बना दिए, कहाँ से पानी आएगा वहाँ, नाले तो बंद होंगे। ये काम केएमसी का है, केएमसी वाले तोड़वा सकते हैं। अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर हादसाती तौर पे अगर आप यहाँ पर बलदियाती नुमाइंदे बन गए, हमने वोट नहीं दिए किसी को, अगर आप बन गए तो आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ये सफाई सुथराई का, क्यों आपको इलाके वालों ने मुंतखब किया है और आपका काम है यहाँ की सफाई सुथराई करानी। अभी ये मुझे बताओ, यहाँ से बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, कहाँ से बंदा गुजरे? तो अभी आपको देख रहे हैं तो ये करोड़ मिल का, मैंने बात की थी करोड़ मिल बनी भाई तोड़ो, अगर मेरा भी आता है ना तोड़ दो, यहाँ के काउंसलर अगर मेरी वजह से कोई परेशान है आप तोड़ दो, मेरी वजह से कोई परेशान है तोड़ो। नाजायज सब कुछ जो बताया, नाले को पुलिया बने, नाजायज कब्जा तोड़ो, गिरा दो। खत्म करना भी तो इनके अंदर ही आएगा ना, डीएमसी के एमसी के, तो वो करें, क्यों नहीं करते? ऑपरेशन करें। आप यारी दोस्ती नहीं निभाएं, आप यारी दोस्ती नहीं निभाएं, 1 नंबर पे आपने दिखाया, आप तोड़ें। हालांकि कितनी परेशानी हो रही है, अल्लाह वाली मस्जिद के अंदर हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली दफ़ा देखा कि मस्जिद के अंदर पानी चला गया, मस्जिद के अंदर पानी चला गया। असल में तो भाई आप तोड़वाएं, हम आपके साथ खड़े हैं, तोड़ो आप, आओ देखते कौन रोकता है उसको। अच्छा एक चीज़ और, गवर्नमेंट के मुलाजिम है यहाँ पर तनख्वाह लेते हैं वो लोग यहाँ आते नहीं है। अभी सफाई कराई आपने, तो मैं 1.5 लाख रुपए खर्चे दिए, मैं कराइए 1.5 लाख रुपए उनको भरा यहाँ पर, एक सारा ठेका दिया, वहाँ से लेके पूरा मोहल्ले ने चंदा करके दिया यार। चंदा देने के बाद भी रोड तो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन नाले चले हैं, उन्होंने सफाई कराई है, लेकिन जो गवर्नमेंट के बंदे हैं जो तनख्वाह ले रहे हैं वो जिम्मेदारी तो सर आप क्या कहोगे इस बारे में? मैं तो ये समझता हूँ कि यूसी की और टाउन की और जितने भी यहाँ हमारे जो भी लोग हैं जिम्मेदारान, उनकी नाअहली है कि सामने मस्जिद है, लोगों को आने जाने में दुश्वारी है, लोगों के कपड़े नमाज के ख़राब हो रहे हैं, ये सब होना इनके खाते में डल रहा है। अल्लाह पाक ने इनको इख्तिदार दिया है, तो इख्तिदार को इख्तिदार समझे, और ये सीट है, कोई जनाजा नहीं है, एक दिन उतर जाना है इससे। तो बरहक ऐसा करके जाओ कि कल को भी आप वोट लेने आओ तो कोई आपको जूते ना मारे। यहाँ जो इलाका जो हमारे साथ हो रहा है, हम यहाँ जो सह रहे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, बच्चे गुजर रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। 50 मरतबा कंप्लेनें कर चुके हैं, यहाँ पे चेयरमैन भी आ चुका है विजिट के लिए, उसके बाद काउंसलर भी आ चुके हैं, देख देख के वीडियो बना के अपनी सियासत चमका के सब चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना भी आवाम को आवाम समझे, कोई कीड़े मकोड़े ना समझा जाए। लिहाजा मेरी टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन और अपने मुर्तज़ा वाब साहब, बिलावल भुट्टो साहब से अपील है, आजिज़ाना अपील है कि ये इसके ऊपर जो है ना अमल दरामद कराया जाए, लिहाजा इसको सफाई करवाई जाए। अपनी मदद आपके तहत आवाम ने नाले सफाई करवा दिए, तो जो ये गंदगी है इसको उठवाया जाए। सर पहला सवाल मेरा ये है, तो यहाँ ये रोल नंबर 3 का यहाँ का यूसी टाउन का काउंसलर किसको दी गई है? ये हमारे कमाल नजर हुसैन साहब को, यूसी 3 वार्ड 3 के जो काउंसलर है ना, जनरल 3 नंबर का इलाका उसके अंडर में आता है। नजर कभी कोशिश की बात करने, बहुत मरतबा आया, यहाँ पे वीडियो मौजूद है उनकी मेरे पास, यहाँ पे वो वीडियोस बनाकर गए, मगर काम कुछ भी नहीं हुआ, काम जीरो बाई नाले भरे हुए हैं, गोबर की सफाई के इंतजाम नहीं है। ये इनका काम है ना, टाउन वालों का काम है, बल्दी वालों का काम है, जो हमारे बिलों में टैक्स लगा के आ रहे हैं, नाले की सफाई का टैक्स भी बिजली में ले रहे हैं, और कोई काम नहीं इनको। ये अपनी मदद आपके जब काम जाता है, नाजिम का काम है, अल्लाह मेहर का काम है, काउंसलरों का काम है, टाउन वालों का। टाउन वालों को फटकते नहीं आगे, यहाँ पे कोई देखते नहीं इस कॉलोनी को, भाई क्या हाल हो रहा है क्या नहीं। सबसे पहले आएंगे भाई वोट दे दो, अबे भाई वोट तुम लेके आ रहे, सफाई हम करेंगे जी, बाद में वोट लेके गायब। अभी रमजान शरीफ का जो जीत जाएगा गायब। रमजान शरीफ आ रहा है, क्या इसमें तरावी पढ़ने आएंगे लोग, नमाज पढ़ने आएंगे, देखे हालत। इस हिसाब से किसको वोट दें हम? अभी आपको यूसी का टाउन है वो भी देख रहा है, वो मलिर का जो टाउन नज़ीर भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी देख रहा है, उनको क्या अपील करना चाहोगे? भाई फील्ड ये करना चाहेगा, खुदा के बारे रहम करो हमारे हाल में, ये आके यहाँ काम करवाओ। वोटर दिए है वोटर है हम तुम्हारे, बखारी दफ्तरों में बैठने के लोग, दफ्तरों में बैठ के कुर्सी चमका रहे अपनी। हम टाउन वाले जी, हम हरा लें जी, यहाँ आवाम का ख्याल नहीं है।
बाबा कितने दिनों से खराब है ये रोड? तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने के लिए इधर ही नजरअंदाज। भुट्टो साहब है उसको ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बैंस कॉलोनी जो उसकी टाउन का जो पूरी जिला मलिर का है उसको ये पैगाम देना चाहते हैं, जो ये फंड आ रहे हैं, जो बजटें आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, ये बैंस कॉलोनी को बिल्कुल लावारिसों की तरह छोड़ा जा रहा है, इस पर नजर नहीं रखी जा रही। और दूसरी भाइयों ने बात एल इलाकों वालों ने ये भी किया, अगर इस पर गैर कानूनी जितनी भी तवाजुद बनी हुई है, जहाँ इस पर कोई करोड़ बेट बनी हुई है, उनको तोड़ के और उसको साफ हो गए। कितने दिनों से ये भाईजान ये तकरीबन 1 महीना हो गया है, हम लावारिस यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई भी बल्दियाती नुमाइंदा ऑन करने को तैयार नहीं है। ना हमारी यहाँ दूध वाली गाड़ी आ सकती है, हमारी लेबर जो है 3 दफ़ा भाग गई थी, हम डबल पैसे देके उनको लेके आ रहे हैं। हमारी दूध की टंकियाँ इतनी दूर वहाँ गाड़ी आती है, वहाँ निकालते हैं। लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उनके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, औरतें गुजर नहीं रही हैं, बहुत बुरी हालत हुई है। 1 महीना हुआ है, हम खुद अपनी तौर पे भी गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन कोई बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ ऑन करने को तैयार ही नहीं है। ये नाले भी हम सब ने अभी 20-20 हज़ार रुपये जमा करके साफ़ करवाए, किसी एक ने गवर्नमेंट के इदारे ने हमसे ताउन ही नहीं किया है। और यहाँ देखो ना, हर कोई आदमी अपनी अपनी जगह में बाहर निकाल के बैठा हुआ, कोई उनको भी पूछने वाला नहीं है। बहुत जनों ने बाथरूम बनाए हुए हैं, फिर हम सफाई करवाते हैं, जो सफाई करने वाले आते हैं फिर वो 2,000 की जगह 10,000 भी वो लेते हैं। वो ये कहते हैं जी इन बाथरूम के नीचे कौन जाएगा सफाई करने। सर मेरा सवाल ये आपसे, जो गैर कानूनी जगह जो बनी हुई है बाहर है, ये अगर ईगल है या गैर कानूनी? ये गैर कानूनी, ये हटेंगी तो फिर नाले साफ होंगे ना, फिर लेबर मशीनें आएंगी और नाले सफाई करेंगी। इनके नीचे आप देखें ना, ये सामने आपके सामने बाथरूम बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, इनके नीचे कौन जाएगा सफाई करने। वो सब जो भी लेबर आती है वो कहती जी हम 20,000 लेंगे, हमारा दम घुटेगा, अंदर सांस हमारा घुटेगा। कहना हमने अभी 1,60,000 रुपए देके उसको जी मैंने खुद मैंने बावजूद ये देखे ना आप, ये हालत देखे ना क्या हुई हुई है। ये आदमी नहीं गुजर सकता यहाँ से।